एक और अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली दरिंदगी केस में सामने आई दोस्त निधि अंजलि को घसीटते हुए ले गए कार सवार। निधि का ये बयान आपको बता दें, निधि सामने आने के बाद कई उस रात की कहानियां बयां करती हुई नजर आई। साथ ही साथ एक बड़ा इल्जाम भी उन्होंने लगाया मुलजिमीन पर। उन्होंने कहा कि अंजलि को घसीटते हुए ले गए कार सवार। हादसे के बाद मैं डरकर अपने घर चली गई थी। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंट की वजह से ही मौत का जिक्र है और पुलिस ने भी इस मामले में इसी बात का अंदेशा जाहिर कर रही थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही सामने आया कि गाड़ी में फंसकर घसीटने की वजह से ही अंजलि की मौत हुई है। हालांकि उस दौरान अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि थी जो डरकर घर जाने की बात यहां पर कह रही है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ था और ये तमाम अपडेट्स इस खबर से जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं और उस पर मजीद जानकारी के लिए प्रमोद हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हैं बराह रास्त हमारे साथ। उनका रुख करते हैं। प्रमोद, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? अब निधि कई खुलासे करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि इस केस की इकलौती चश्मदीद गवाह जो है निधि है और वो जो हादसा हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी। खुद भी वो घायल हुई थी और इसीलिए पुलिस जब उस तक पहुंची तो उसने 31 दिसंबर की रात का पूरा वाकया जो है वो पुलिस को बताया था। और सिर्फ पुलिस को ही नहीं, पुलिस ने निधि के जो 164 के बयान हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो भी दर्ज कराए हैं, जिसमें निधि ने ये बताया है कि एक्सीडेंट होने के बाद वो और अंजलि नीचे गिर गई थी। वो तो किसी तरह से बच गई, जबकि अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई और आरोपियों को इस बात को पता था कि गाड़ी का एक्सीडेंट स्कूटी के साथ हो गया है। वो बाहर निकल के अंजलि को गाड़ी के नीचे से निकालने की बजाय गाड़ी आगे पीछे करते रहे, जिसकी वजह से अंजलि गाड़ी के नीचे ही फंसी रह गई और उसके बाद वो गाड़ी लेकर भाग गए। जिस तरीके से आरोपी दावा कर रहे थे कि लाउड म्यूजिक होने की वजह से उन्हें एक्सीडेंट का और किसी के फंसे होने का नहीं पता चला, तो निधि ने यह भी साफ कर दिया कि कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, बल्कि एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे आ गई है। बावजूद इसके कि उसकी मदद की जाती, उसे बचाया जाता। इन्हें लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल खुद इन पर सवाल खड़े करती हुई नजर आई। हालांकि दिल्ली पुलिस का मानना यही है कि एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन निधि के जो बयान हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, 3 दिन तक खामोशी अख्तियार कर रखी और जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, निधि तक पहुंचे, तब उन्होंने उस रात की कहानी बयां की। बिल्कुल, देखिए, ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर एक दोस्त जिसके साथ वो पार्टी बना के आ रही थी, उसकी इस तरीके से एक दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि उसी की दोस्त करीब 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और वो चुप रहती है। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है तब जाके वो पूरी कहानी जो है पुलिस को बताती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था, जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद कोई पुलिस को पीसीआर कॉल क्यों नहीं की गई और ख़ुद अपने घर में जाके या फिर अंजलि के परिवार वालों को इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया था। जो निधि का कहना है वो डर गई थी, वो उस वक्त सीधा अपने घर चली गई थी। उसे इस बात का डर था कि घर वालों को पता चलेगा कि वो शराब पी के आई है, अंजलि के साथ शराब पी थी और उसके बाद वो होटल में गए थे तो कहीं बदनामी हो सकती थी। तो यही डर उसे खाए जा रहा था, जिसकी वजह से उसने चुप्पी साध ली और किसी को कुछ नहीं बताया। इसी बात को लेकर जो है स्वाति मालीवाल भी जो है सवाल खड़ी कर रही है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत निधि दिखाती तो हो सकता है कि अंजलि को जल्दी मदद मिल जाती और उसे बचाया जा सकता था, क्योंकि अंजलि की जो मौत हुई है वो काफ़ी दूर तक घसीटने के कारण और जिस दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, उस दौरान अंजलि चीख भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, मदद की गुहार भी लगा रही थी, लेकिन रिहायशी एरिया होने के बावजूद भी उसकी चीख पुकार किसी के भी कानों पे नहीं पड़ी और करीब 13 किलोमीटर का वो फासला था जिसे आरोपियों ने बड़े इत्मीनान से तय किया और इस दौरान निधि चीखती चिल्लाती रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बावजूद इसके कि कई बार जो है पीसीआर एक के बाद एक कॉल की गई, पुलिस वालों को बताया गया, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और यही एक वजह है कि गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और इसकी एक जो इंक्वायरी है वो ऑर्डर की है। स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह इस इंक्वायरी को देख रही है और पूरा उन्होंने रिक्रिएशन भी किया था ये जानने के लिए कि कितनी दूरी थी, कितनी पीसीआर वैन है यहाँ पे तैनात रहती है,
कि लाइट की व्यवस्था क्या है और कितने पिकेट्स हैं, कितनी चौकी और कितने थानों का ये एरिया पड़ता है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा बिल्कुल। सके। तो एक तरह से पुलिस ने भी ये माना था कि लापरवाही हुई है, काफ़ी हद तक लापरवाही हुई है, और सिर्फ जो 10 से 12 किलोमीटर का फासला बताया जा रहा है, और तो उसमें साफ है कि पुलिस कहीं ना कहीं अभी भी जो है डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, क्योंकि